स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। कहने का मतलब है दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को वैसे विद्यार्थी जो 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर देने वाला है दोस्तों आज का ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 40 ऐसे इंपोर्टेंट मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को बताने वाला हूँ जो आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में 20 मार्च को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों उनको जब शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से समय 1.5 घंटा दोस्तों जिस प्रकार से पूर्णांक 40 नंबर का दोस्तों सेम इसी प्रकार का दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार का था सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR शीट पर पढ़े 40 को प्रश्न रहेगा दोस्तों और OMR शीट को अच्छी तरह से गोल कीजिएगा ताकि दोस्तों जो कंप्यूटर जो है दोस्तों आपका ओमार सीट का वो आपका जो ओमार सीट अच्छी तरह से ले ले और आपका ओमार सीट को रद्द ना करे। तो दोस्तों अच्छी तरह से बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न करता है कि फ्रांस की क्रांति कब, क्या ये भी पूछने वाला सवाल है सर? हाँ सर, यही सब सवाल पूछा है दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आपको लगता है कि हार्ड प्रश्न आएगा लेकिन हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, जो बता रहे पढ़ के चलिए, एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रख सकता। ठीक है, फ्रांस की क्रांति दोस्तों 14 जुलाई 1789 में हुआ था लेकिन 14 जुलाई नहीं लिखा तो 1789 को हम लोग टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न करता है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? तो इसका जो लेखक है दोस्तों ये रूसो था। रूसो का ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न करता बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप का ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों, समझ के जाइएगा। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? यंग इटली सोसाइटी की हाँ वही जोसेफी मेस्सिनी, जिसका हम लोग मेजनी भी कहते हैं, यानी कि एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों, क्या आपको पता है? जी हाँ सर पता ना, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1851, 1861 है, 1870 है, 1881 है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 1871 हुआ। ठीक है, 1871 नहीं है, यहाँ पर 71 होना चाहिए, 70 दे दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न करता है दोस्तों शुल्क संघ जलावन की स्थापना किसकी पाल में की गई? किसकी पाल पर की गई? शुल्क संघ जलावन की स्थापना किसकी पाल में की गई आपको बताना है। तो ये दोस्तों किसकी पाल में क्या फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस? नहीं सर, प्रसा ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए 6 नंबर का था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सर ये भी पूछने का बात है, यही सब सवाल पूछा है दोस्तों। आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में कठिन सवाल आएगा? नहीं, तो कठिन सवाल नहीं आने वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब वो पता है? जी हाँ सर, 13 अप्रैल 1919, काला दिन वो दिन था। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का था प्यारे बापू महात्मा गांधी से सवाल, हिंद स्वराज नाम पुस्तक की रचना किसने की? अभी हमने बताया, क्या बताया? क्या? बापू महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नाम पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। और अभी तक देखिए दोस्तों जो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके और जितना भी दोस्तों जो उनको जरूर से कीजिए, चाहे तो ग्रुप मेंबर में जहां भी मिल जाए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, उनको एक बार जरूर से भेज दीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी 20 मार्च को होने वाला सोशल साइंस के एग्जाम में तलका मचा सके। 8 नंबर का प्रश्न करता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही मानेंगे, लेकर ही रहेंगे, यह कथन किसका था? हाँ किसका था? ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का कथन था, यानी ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर का प्रश्न करता है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? वही प्यारे बापू जिसको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सबसे पहले। कौन सर? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं सर, कौन क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हुआ। केसर ए हिंद के उपाधि दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के उपाधि में दोस्तों महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? गफ्फर खान को। कौन वाला सर? ऑप्शन का वाला अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। 11 नंबर का प्रश्न करता कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव। ठीक है, और समवत्ता के आधार पर दोस्तों संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर करता है कि फ्रांस करे सर
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से किसका मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण है। ठीक है, तो पंजाब में दोस्तों भूमि का निम्नीकरण, अधिक भूमि का निम्नीकरण काहे हो रहा है, तो अधिक सिंचाई हो रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर रहा है, जिसके कारण क्या, भूमि कट जा रहा है, भूमि का निम्नीकरण और भूमि खराब हो जा रहा है धरती। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1992 में किया गया, 1992 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। दोस्तों पता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। रेतीला जमीन पे काली मृदा कहाँ से पाया जाएगा सर। चलिए 15 नंबर है, इनमें से कौन सी टिप्पणी, ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वृहद स्तरीय विकास की परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, अतिरिक्त औद्योगिक और शहरीकरण, इसे आपका जो भूमि का निम्नीकरण यहाँ पर क्या, तो प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास होता है, लेकिन कृषि प्रसार से होगा नहीं सर। तो ऑप्शन का आपको लॉक कीजिए ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बोलता है 16 नंबर के, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों 1973 में यानी 1973 में किया गया। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। इसको दोस्तों संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, ऑप्शन घ। ठीक है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। 18 नंबर का प्रश्न करता है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरिफकोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। कौन क्या था दोस्तों, तो इल्तुतमिश क्या। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से लिखा गया है, इल्तुतमिश। चलिए पढ़ लिए। 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में तर्क, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहद स्तर पर स्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये दोस्तों आपका इसका तर्क जो है नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न करता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। और हीराकुंड बांध दोस्तों ये कौन सा नदी पर बनाया गया है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध। 21 नंबर करता है समता, ठीक है, समानता किसी देश के विकास का आधार किस पर निर्धारित होता। तो किसी देश का विकास दोस्तों हम लोग उसको प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और यानी कि सभी के कारण हम उस देश का विकास आधार कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर में दोस्तों 4 को परिवार दिया गया। हाँ सर, मान लीजिए कि 4 को परिवार है और इन परिवारों को जो प्रत्येक व्यक्ति आय है दोस्तों 5,000 रुपया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति आय 5,000 रुपया है, तो 3 गो का परिवार का जो आय निर्धारण दिया गया कितना कितना सर, 4 7 3, 4,000 7,000 3,000, तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 4 7 4 11 11 3 14, और टोटल है दोस्तों 5,000 रुपये। एक व्यक्ति का 5,000 है और 4 व्यक्ति से 5,000 को 4 से गुना किया जाए तो आएगा 20,000। ठीक है, 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 में दोस्तों 14,000 दिया गया, 14,000 दिया गया, तो इसको माइनस कर लो 20,000 में 14,000 को, तो बचेगा 6,000। यानी कि जो आपका चौथा व्यक्ति है वो 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति के दर से उसको मिला है, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न करता है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर किया जाता है। तो मानव विकास की रिपोर्ट की तुलना दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सभी पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न करता है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या का क्या कहलाता है। तो जो 1,000 जीवित बच्चों में दोस्तों एक वर्ष की आयु से पहले जो मर जाता है उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। और 25 नंबर का प्रश्न करता है कि वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां है। तो दोस्तों वनों से उत्पादक तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाए। ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न करता है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार पे यानी कि सरकार के द्वारा उस पर सरकारी मोहर लगा दिया जाता है, तो वो कैसा रोजगार में आता है, कैसा क्षेत्र में आता है। तो जो उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है उसको दोस्तों हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। जिस पर सरकारी मोहर लगेगा है तो कहते ना है कि इस लड़का को सरकारी मोहर लगे, यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, इसको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, 27 में दोस्तों 4 भाई का नाम है, चलिए देखते हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश, 4 गो भाई है। रमेश खेतों में काम करता है। रमेश कहाँ काम करता है, खेत में।
सुरेश किसी फैक्ट्री मजदूर का काम करता और नरेश दोस्तों एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इस इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो सेवा क्षेत्र क्या, जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र क्या सर? तो जो सेवा प्रदान करता, बोलेगा सर सेवा तृतीयक, तृतीयक सेवा, यानी कि दोस्तों जो आपको सेवा प्रदान करता है। देखिए जो नरेश है एक शिक्षक है और शिक्षक दोस्तों सेवा क्षेत्र में आता है, आपको पता है। और राकेश दोस्तों एक टैक्सी ड्राइवर, तो टैक्सी ड्राइवर यानी कि परिवहन में दोस्तों आपका किस में आता? तो परिवहन में दोस्तों आपका तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा प्रदान में आता। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है नरेश और राकेश, नरेश और राकेश इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन गाइस का राइट आंसर, ठीक है। नरेश और राकेश जो है दोस्तों ये कहाँ आएगा? तो सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न आता है कि रोहन, ठीक है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत 2005 में जो लागू किया गया था उसे पंजीकृत करवाया है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी है? तो हम लोग को पता है कि नरेगा 2005 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को साल भर में 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया गया, यानी कि 100 दिनों, ठीक है। और कितने दिनों के अंदर अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी सहायता यानी रोजगार यहाँ पर बेरोजगारी का भत्ता बन सकता है। नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं क्यों? जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर कहता है कि एक वो खेत में दोस्तों लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें से सालाना दोस्तों उसको 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। तो लक्ष्मण के चचेरे भाई कारण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार तक मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन को कोई वृद्धि नहीं हो। तो कारण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा गया? जो लक्ष्मण का जो परिवार था दोस्तों वो 4 गो परिवार था, 4 गो परिवार मिलकर 20 क्विंटल दोस्तों, यानी कि 1 क्विंटल को दोस्तों हम लोग 100 किलो कहते हैं, तो 20 क्विंटल समझ ले, 20 क्विंटल को दोस्तों गेहूं का उत्पादन किया। लेकिन जो लक्ष्मण के जो चचेरे भाई है उसमें मिल गए, यानी कि मान के चलिए 2-4 गो चचेरा भाई हो तो मान के चलिए 1 गो, ठीक है, तो 5 गो गया। 5 गो मिलके दोस्तों क्या किया? तो 5 गो मिलकर भी 20 क्विंटल ही गेहूं का उत्पादन किया। तो इसको हम लोग कौन से क्षेत्र में इसको रखेंगे? तो कौन से श्रेणी में रखेंगे? तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखते हैं, यानी कि काम करने जो काम कर रहा है, जो दो आदमी से हो सकता है वो 3 आदमी मिलकर काम कर रहा है और वही बात पर वही समय पर वही काम हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन ठोकते हुए, सब्सक्राइब का बटन ठोकते हुए, बेल आइकन को प्रेस करते हुए घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए अब 30 नंबर का था अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादक की गणना क्यों की जाती है? इसलिए कहते हैं क्योंकि दोहरे गन्ने की समस्या से बचने अर्थव्यवस्था में प्रत्येक अंतिम उत्पादों को इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो पहले से बना है चीनी मिल्ली गल्ले, कुछ मान के चले बिस्कुट बनता है तो चीनी से बनता है, आटा से बनता है, मैदा उदा कुछ है, लास्ट में बिस्कुट हो जाए तो बिस्कुट का ही हम लोग मूल्य जोड़ते हैं, ना कि इसका जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें तो सबका मूल्य आ गया। इसीलिए दोस्तों दोहरे गन्ना की समस्या से बचने के लिए, ठीक है। अब 31 नंबर का प्रश्न आता है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्ता की साझेदारी में दोस्तों यह यहाँ पर क्या बोलता है? यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बताती है। ये आपका सत्ता के साझेदारी में असत्य है, बाकी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकार है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा रखता है, ठीक है। और यहाँ पर सत्ता में लोगों की भागीदारी रखता है, ये सभी का सभी सत्य है, ठीक है। अब 32 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, क्या कहता है कि निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो एक बेल्जियम, देखिए भाषीय समूह नहीं है, फ्रेंच, डच, जर्मन ये है, लेकिन स्पेनिश नहीं है। नो इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए श्रीलंका में किसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए श्रीलंका को जो यहाँ पर कितना में, तो सर 1948 में श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसमें सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ठीक है। ऑप्शन गाइस का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि दोस्तों प्रश्न पूछ दिया है 34 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? अभी हम आपसे पूछे हैं कि कब बना, तो 1847 में बना। भारत के 1 साल बाद, भारत 1947 में बना, एक साल बाद, ठीक है, श्रीलंका बन गया था, ठीक है। अब 35 नंबर कहता है निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो निम्न में से दोस्तों संघवाद की एक विशेषता कौन नहीं है? तो विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं करते हैं, यानी कि गा ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर बोलता है यहाँ सरकार दो अधिकारी स्तरों वाली होती है, सभी सत्य है, गा ऑप्शन को छुड़ा कर, ठीक है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में भारत के अनुसूचित भाषाओं में कौन जो रूप में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों भारत के अनुसूचित भाषा में दोस्तों जो 22 भाषाओं को जो दर्जा दिया गया है, जिसमें अरबी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न करता है निम्न में कौन सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। तो राज्य सरकार, राज्य सूची केंद्र सरकार, संघीय सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार समवर्ती सूची शामिल है।
ये सम्मिलित है, लेकिन स्थानीय सरकार यहाँ पर अवशिष्ट अधिकारी ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब 38 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। तो यहाँ पर जो है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये सत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है। ठीक है, सत्य ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए 2 को प्रश्न बच गया दोस्तों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार कर लीजिए। कहता है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों सम्मिलित वाला। यहाँ पर देखिए दबाव समूह दोस्तों राजनीतिक में सीधे भाग लेता है, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक दबाव है, ये दबाव समूह जो है दोस्तों ये राजनीति में सीधे भाग नहीं लेता, ये दबाव डाल के भाग लेता है। लेकिन यही अगर दबाव समूह की जगह यहाँ पर राजनीतिक दल रहता तो राजनीतिक दल दोस्तों राजनीति में सीधे भाग लेता था। ठीक है, ये सम्मिलित हो जाता, लेकिन दबाव समूह तो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना है कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर खाद्य विक्रेता का संघ, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, ये सम्मिलित नहीं है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न को लेकर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर दोस्तों जो भी सब्जेक्ट में तैयारी करवाना मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा।